आप देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ARTV पर खबरनामा। पार्लियामेंट सेशन का आज पहला दिन रहा। ऐसे में रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी मुतहरिक हो गई है। तेलंगाना TPCC सदर ने कोकापेट लैंड को लेकर हुकूमती स्कैम को मंजर आम पर लाया है, जो 1000 करोड़ से ज्यादा का है। आज कांग्रेस पार्टी एहतजाज मुनज़्ज़म करने वाली थी कि पुलिस ने उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया और इस एहतजाज को नाकाम बना दिया गया। कांग्रेस पार्टी कायद मोहम्मद अली शबीर ने आज TRS हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि कोकापेट अराजी मामलात में 1000 करोड़ की बदउनवानियां की गई और आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाज करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी कांग्रेस पार्टी शदीद मजम्मत करती है। कब निकल रहे मालूम करेंगे, नहीं तो रेवल के पिए बुझो ట్వెల్వ్ వరకు అయితే పర్వాలేదు, కానీ ఇంకా ఏమైనా ఉన్నారంటే లాస్ట్ టైం కూడా నాకు కావాలంటే మీరు పోలీసు స్కాట్ ఇచ్చారు, మాకు వచ్చి వదలండి. మీకు ఇంతవరకు మీ జ్యుడిషియల్ ఏదో పోవాలండి, ఫ్యామిలీతో పోవాలండి. ఎవరో చెప్పినా ఆగం మేము మాట్లాడుతున్నాం. बहादुरपुरा MLA मौजम खान ने कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए उनके इंतखाबी हलके में पिछले दिनों पेश आए कत्ल की वारदात पर बातचीत की। ऐसे वाक़यात की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने का मशवरा दिया। 4-5 दिन पहले काला पत्थर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में मिस्रीगंज में एक मुकरम अली बोल के लड़का था, उनका मर्डर हुआ था। वो फैमिली के लोग कल दारुसलाम को आकर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की। उनके वालिद, उनकी बीवी, उनके बच्चे, तो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब कमिश्नर ऑफ पुलिस से बातचीत किए थे फ़ोन के ऊपर और मुझे कहे थे फैमिली को लेकर जाकर कमिश्नर साहब से मुलाकात कराइए। और जिसने भी मर्डर किया है, जो लोग भी मर्डर में मुलविस है, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए। मैं आपके चैनलों के ज़रिए और कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, हैदराबाद शहर में हर 4 दिन में, हर 3 दिन में, हर 5 दिन में मर्डर हो रहा है। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पर बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 3 महीने के अंदर 4 से 5 मर्डर हो चुके हैं। मिस्रीगंज में एक मर्डर हुआ है, मीर आलम टैंक का एक मर्डर हुआ है,
आखिल साहब के मदरसे का एक मर्डर हुआ था, किशनबाग में एक मर्डर हुआ था। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद 4 से 5 मर्डर हो चुके हैं। मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूं कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई लीजिए। जब तक पुलिस आयरन हैंड यूज़ नहीं करेंगी उन लोगों के ऊपर, ये सिलसिला चलते रहेगा। और मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से यही कहूँगा आवाम से, आप लोग मजबूत होना चाहिए। ये जो भी कर रहे हैं मर्डरा, जवान बच्चों को जो मार रहे हैं, आप इन लोगों को समाजी बैकआउट करिए। अपने महल्लों में रहने मत दीजिए, उनके कारोबार को उस महल्लों से उठा दीजिए, उनके महल्ले में उनका मूवमेंट ख़त्म कर दीजिए। किस तरीके से ये चीज़ ख़त्म होती है देखिए आप। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी जुल्म को। हम, ये कोई उम्र है, 12 साल का बच्चा, ये इतनी कम उम्र के अंदर ये बच्चे को यतीम किया गया है। अपने हाथों पर अपने वालिद की मौता को ले लेकर जाकर उस्मानिया के मार्चरी में डाला है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं चैनलों के ज़रिए, पुलिस कमिश्नर साहब से, आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए और जितना भी मजबूती से काम करिए। हम आपका साथ देंगे बराबर इंशाअल्लाह ताला। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। चादरघाट पुलिस ने पिछले दिनों पेश आए रोडी शूटर कत्ल के मामले को हल करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और बताया है कि इस कत्ल में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों और मोबाइल फोन्स को जब्त कर लिया गया। 16 तारीख के रात के 12 बजे के बाद यानी 17 जुलाई को चादरघाट पुलिस स्टेशन में अबू बकर मस्जिद के पास एक कत्ल हुआ, जिसमें मशहूर रोडी शूटर जो अपने आप को वहाँ मलकपेट का डॉन कहलवाना चाहता था, सैयद मुश्ताकुद्दीन, जो कि वहाँ पे रह चुके थे पहले। वहाँ से फिर अपना घर बेच के हुमायूं नगर में रहने लग गया। इसके बाद क्योंकि अपना एरिया नहीं छोड़ना चाहता था, बीच बीच में कभी कभी आके जाता था। और वहाँ आने के बाद उनको ये महसूस हुआ कुछ दिन बाद कि उनका नाम रोशन में नहीं है, दूसरे लोगों का नाम सुनने में आ रहा है, जो कि वो अपने आप को डॉन कहला रहा है। तो उनका हज़म नहीं हुआ, तो ये लोगों से इधर उधर का बात सुन के ये भी कहने लग गया कई दिनों से, मतलब कुछ महीनों से कहने लग गया कि या मैं ही डॉन हूँ, दूसरा डॉन कैसे हो सकता है, मैं इनके मार डालता हूँ करके। जब नशे में थे तब ऐसा कई जगह अपना बयान दे दिया दोस्तों के सामने। वो चीज़, ये जो अक्यूज़ है महमूद, जिसका अलियास नाम है भैंसवाला महमूद, और उसका भाई आयूब, उसका और एक और हैदर अली कादरी, उसका उनके पास काम करने वाला, उसके साथ 2 और लोग मिलके एक साजिश रचाई। और उसी दिन 1 घंटा वहाँ पे 12 बजे आया था लगभग, वहाँ पे 1 बजे तक उनसे बातचीत करता रहा और गले भी मिलाया। और गले भी मिलाते समय उनसे देख लिया, गले मिलाते मिलाते भी देख लिया उनको, थोड़ा छान मार के इनके पास कोई हथियार तो नहीं है। जब पता चल गया कि इनके पास कोई हथियार कैरी नहीं कर रहा है, तब ये लोग वहाँ से पहले से छिपा हुआ एक चाकू और एक एक्स, वो दोनों को वहाँ मंगवा लिए और दोनों भाइयों ने मिलकर इनके गर्दन पर और पेट में छुरी से मार लिया। इसके बाद वो एक्स को भी ले आके उसके ऊपर मार दिए वहीं पे, कत्ल करने के इरादे से। इसके बाद वो घायल हो गए गंभीर रकम से, उस्मानिया हॉस्पिटल वहाँ से शिफ्ट किए। इसके बाद उन्होंने उनका डेथ डिक्लेयर कर दिया वहाँ पे। इसके बाद हमारे चादरघाट पुलिस और टास्क फोर्स के साथ मिलके ये सभी लोगों को जो फरार थे उन लोगों को पकड़ के कानून के सामने लेके आए और आज कोर्ट के सामने पेश किए। तो उन लोगों के ऊपर जो कत्ल हुआ है उनके ऊपर कम से कम 32 केस है, उसमें 26 केस क्रिमिनल केसेस है, कोर्ट में चल रहे हैं, बेल में चल रहा है वो। और जो अपराधी है इसमें जो कत्ल किया है उन लोगों के ऊपर भी एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 के ऊपर भी हमारे पास 10-10 केसेस है। तो उन दोनों के ऊपर हम कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे और ये भी देखेंगे कि उनके ऊपर पीडी एक्ट भी करके जल्द से जल्द उनके ऊपर वो कोर्ट में कार्रवाई शुरू करवा देते और कार्रवाई शुरू करा के जितने भी बयान देने वाला है सब लोगों को कोर्ट में पेश करके जल्दी इनका ट्रायल करवा के उनको सज़ा दिलवाने की कोशिश हम हैदराबाद पुलिस की तरफ से पूरी तरह करेंगे।
एमएलए एम कृष्णा राव ने कोकटपल्ली ब्रिज का दौरा करते हुए बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे को नस्ब किए जाने वाली जगह का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा मुकामी कॉरपोरेटर के अलावा टीआरएस कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। నల్ల విల్సన్ తెలంగాణ దళిత సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర శాఖ చీఫ్ అడ్వైజర్ను. మిత్రులారా, మరొకసారి అందరికీ జై భీమ్ తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరి ఈరోజు బాలనగర్ ఫ్లైఓవర్ మరి బాబు జగజీవన్ రామ్ పేరు పెట్టడం మరి చాలా సంతోషదాయకం. మరి ఈ సందర్భంగా ఆయన పేరు పెట్టినందుకు మరి బాలనగర్ చౌరస్తా సెంటర్లో, నర్సాపూర్ చౌరస్తా సెంటర్లో బాబు జగజీవన్ రామ్ కాంస్య విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి మా స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు మాధవరం కృష్ణారావు గారు, మా కార్పొరేటర్ ఆవుల రవీందర్ రెడ్డి గారు చాలా కృషి చేసిండ్రు. మరి వారందరికీ తెలంగాణ దళిత సంక్షేమ సంఘం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మిత్రులారా, మరి ఇది ఒక సంతోషదాయకమైనటువంటి విషయం అయినప్పటికీ కూడా మరి తెలంగాణ దళిత సంక్షేమ సంఘం తరఫున మేము తెలియజేసేది ఏంటంటే, మరి దీంతో పాటు కూడా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహం కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని మా యొక్క ఉద్దేశం. ఆ విషయాన్ని కూడా ఎమ్మెల్యే సాబ్కు దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. దాన్ని కూడా చాలా మంచిగా స్పందించారు. రాబో రోజుల్లో మేము అనుకుంటా ఉన్నాం, మా అప్పీల్ అయితే చేశాం, తప్పకుండా 2 విగ్రహాలు, 2 జయంతి ఉత్సవాలు, మరి ఉమ్మడి జయంతి ఉత్సవాలు చేయడానికి కానీ ఇంకే కార్యక్రమాలు చేయడానికి కానీ మరి ఇది ఒక వేదికగా కాబోతా ఉందని సంతోషిస్తూ ఉన్నాం. మిత్రులారా, అదే రీతిగా మరి ఇంకా బాలనగర్ చౌరస్తాలో కూడా మరి ఎంట్రెన్స్లో కానివ్వండి, బాలనగర్ చౌరస్తాలో కానివ్వండి, ఒకవేళ ఇక్కడ వీలు కాకపోతే అక్కడైనా ఏర్పాటు చేయాలని మరి ఇంతకుముందే వారితో విన్నవించడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా వచ్చినటువంటి మరి తెలంగాణ దళిత సంక్షేమ సంఘం నాయకులకు మరొక్కసారి జై భీమ్ తెలియజేస్తా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హైట్ వచ్చేసి సార్ అది బేస్ వచ్చి 6 ఫీట్లు బేసు, హైట్ వచ్చేసి విగ్రహం హైట్ వచ్చేసి 8, మొత్తం 5, 8 కలిపి 13, 14 ఫీట్ల హైట్ వస్తూ ఉంది. మరి దీనికి వివిధ సంఘాల మరి నాయకులు కానివ్వండి, వివిధ పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి దళిత నాయకులు కానివ్వండి, పార్టీ మరి నాయకులు కూడా సహకరించారు. వారందరికీ ఈరోజు మరి తెలంగాణ దళిత సంక్షేమ సంఘం చీఫ్ అడ్వైజర్గా మరి ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇది 2 months అవుతుందని చెప్పాడు కాంస్య విగ్రహం. మరి అది నేను అనుకుంటా సెప్టెంబర్, అక్టోబర్లో అవుతుండొచ్చు అనే ఆలోచన. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलसी ने आज मस्जिद आलमगीर ईदगाह गुटला बेगमपेट का दौरा करते हुए यहां के इंतजामात का जायजा लिया। रियाजुल हसन अफंदी ने जायजा लेने के बाद इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि तमाम काम वक्त मुकर्रर पर हो रहे हैं। इस मौके पर मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर मोहतरम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP हैदराबाद की हिदायत पर मैं और जनाब अनवर सादा साहब इंचार्ज जुबली हिल कॉन्स्टिट्यूंसी MIM आने वाले ईद उल ज़ुहा के मौके पर नमाज ईद के लिए जो इंतज़ामात ईदगाह ग्राउंड पर, आलमगीर मस्जिद के ईदगाह ग्राउंड पर जो इंतज़ामात थे उसका जायज़ा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह GHMC की जानिब से जो नुमाइंदगी की गई थी उसका काम का आगाज़ हुआ है। इंशाअल्लाह कल शाम तक पूरा काम तकमील होगा। पुलिस ने दावा किया है कि सिटी पुलिस ऑफ हैदराबाद फ्रेंडली पुलिसिंग के लिए शोहरत रखती है। हॉकाई के तहत गुमशुदा मोबाइल्स की तहकीकात के बाद आज 30 मोबाइल स्मार्टफोन को बाजियाब किया गया है, जिन्हें हकीकी मालिकीन के हवाले किया गया। आइए देखते हैं इसके कुछ झलकियाँ।
कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय कुमार ने आज एक इजलास मुनक़्क़द करते हुए बकरीद ईद उल अज़हा की नमाज जो ईदगाह मीर आलम टैंक, हॉकी ग्राउंड, मासब टैंक में अदा की जाती है, इन इलाकों में ट्रैफिक को एक रुखी करने का ऐलान किया है ताकि ट्रैफिक के मसाइल से बचा जा सके। 8 बजे से लेकर 11 बजे तक पार्किंग और दीगर मामलात पर रोशनी डाली है। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। सभी को नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से बोनालू की शुभकामनाएं। जैसा आप लोग जानते हैं, हैदराबाद सिटी में जगदम्बा महाकाली गोलकुंडा फोर्ट में, उज्जैनी महाकाली सिकंदराबाद में और सीमा वाहिनी महाकाली लाल दरवाजा ओल्ड सिटी में पूजा और सेलिब्रेशन अभी चल रहा है। इसी तरीके से हमारे मुस्लिम भाई और बहन ईद उल अज़हा यानी बकरीद का सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं और हैदराबाद में जो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल हमेशा से रही है, उसके मर्यादा के तहत सभी कम्युनिटी, पूरे शहर इस दोनों फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस विषय में हमारे तरफ से एक सजेशन भी है कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो डायल 100 पे फ़ोन करें, लोकल पेट्रोल ऑफिसर्स को बताएं, ब्लू कोल्ट को बताएं, लोकल एसएचओ, एसीपी, डीसीपी को बताएं और हम लोग फौरन उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन किसी भी हाल में लॉ एंड ऑर्डर, कानून को अपने हाथ में लेने का इजाज़त किसी को नहीं है। इससे बात गड़बड़ होता है और हम लोग इसकी इजाज़त नहीं देंगे। शहर हैदराबाद में बकरीद के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में बकरों की खरीदो फरोख्त नुख्ते उरूज पर पहुंच चुकी है। मेहदीपट्टनम, रेतीवोली, टोली चौकी, मल्लापल्ली और दीगर इलाकों के सड़कों के किनारे बकरे फरोख्त कर रहे हैं। आवाम का कहना है कि इस साल बकरे महंगे मिल रहे हैं। आइए देखते हैं बकरीद की खरीदो फरोख्त पर एक नज़र। $11,500 में देखिए बोलो। शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा, शेर है शेर। अब ये हम 11,000 में दे रहे, देखो।
हम लोग जहराबाद शादनगर और दूर दूर से समझो बकरा लाते, 1 महीना पहले लाते हम लोग, लाके जो है ना बकरा हम लोग रख के बकरे को अच्छी खिदमत करते, बकरे को खिला के रखते हम लोग। बकरा कम से कम हमारा 55 किलो 60 किलो का वेट रहता जिंदा, अगर वेट करे तो। अगर काटे तो उसको कम से कम 35-25 तक आपको गोश्त निकलता, आपको 35-20 तक अपने कने निकल जाता गोश्त। अब ये लॉकडाउन की वजह से जो है ना लोग तो गरीब लोग तो नहीं कर सक रहे, समझो ज़्यादा रेट है बोल के वो लोग कन्फ्यूज़ हो जा रहे, और जो पैसे वाले जो लोग हैं वो लोग के लिए तो उन लोग तो लेके जा रहे। नाजरीन, आप देख रहे थे ARTV पर खबरनामा। सैयद शाह को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। You are watching ARTV channel. क्या आप अपनी लड़कियों की तालीम के लिए परेशान हैं? आपकी परेशानियों का हल न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, पुराने शहर बिलखुसूस संतोष नगर के अतराफ रहने वाली अवाम के लिए खुशखबरी। काबिल तजुर्बेकार बासलाहियत असातिज़ा की टीम, इस्लामी तालीम और तरबियत का नज़्म, कमजोर तालिबात पर खुसूसी तवज्जो, MPC, BIPC, CEC, MEC कोर्सेस दस्तयाब, MSET, NEET, CPT, ICT इम्तिहानात की तरबियत, स्कॉलरशिप्स की सहूलत, ट्रांसपोर्ट सहूलत भी दस्तयाब। दाखिले के लिए फ़ोन नंबर 7330621969 या ओल्ड संतोष नगर कॉलोनी हमारे कॉलेज पर रब्त पैदा करें। शहर हैदराबाद मुकामी मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है, और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।